देखिए, भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशंस, ठीक है, चैप्टर सेकेंड है, चेंजेस इन रिलीजियस बिलीव्स एंड डिवोशनल टेक्स्ट। अब देखो, एक सेकंड बेटा, उसको लिंक भेज दूंगी तो फिर वो रोएगी कि लिंक नहीं है। देखिए, जो चैप्टर है, देखिए मैं आपको पहले बता दूं कि पहले चैप्टर को समझ लेंगे हम लोग। जब भी चैप्टर पढ़े ना तो सबसे पहले उसका हेडिंग ही समझ लेंगे। जब मैं हेडिंग समझाऊंगा तो आधा 50% चैप्टर ही खत्म उसी से हो जाएगा। लेकिन लाइन वाइज देखिए, इस बार के किसी भी पेपर में अगर आप लाइन वाइज एनसीईआरटी पढ़ते हो और नोट्स लिखते हो, आपको कोई भी चीज पढ़ने की जरूरत है। हाँ, सपोर्टिंग मटेरियल आप अपने रखिए, जो भी है रेफरेंस बुक रखो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है, आपको लिखने में या जो भी आंसर लिखने में आसानी होगी। लेकिन मेन तो एनसीईआरटी है। देखिए, भक्ति सूफी ट्रेडिशन चेंजेस इन रिलीजियस बिलीफ्स एंड डिवोशनल टेक्स्ट, ठीक है। जो ये सूफीज्म था, भारत में सबसे पहला जो धर्म था सनातन धर्म था, है ना। हिंदुइज्म जो था या जो ब्राह्मण धर्म था वो सबसे पुराना था, उससे पहले तो कुछ नहीं। जिसको सबसे पहले आपको पता है कि हम लोग वैदिक जो कल्चर था हमारा, वैदिक रिलीजन, वैदिक गॉड्स कौन से थे पहले ये समझते हैं। जहां से शुरुआत हुई वहां से समझेंगे तब हम, क्योंकि सूफीज्म मतलब कि हम सीधे मेडिवियल हिस्ट्री में आ गए और अभी एंशिएंट बीच में बिल्कुल गायब है। एंशिएंट जैसे फर्स्ट पार्ट जो मैंने आपको हिस्ट्री का कराया उसमें पूरा एंशिएंट। आप लोगों ने याद है होगा, पढ़ा होगा आपने, पहले सिंधु वैली सिविलाइजेशन पढ़ा, उसके बाद वैदिक कल्चर पढ़े आपने, वैदिक ऋग्वेद एंड जो भी क्या कहते हैं उत्तर वैदिक काल आया, ऋग वैदिक काल आया। 1500 से 500 बीसी तक जो भी पूरा का पूरा पीरियड था उसको वैदिक पीरियड कहते हैं। एक 1500 से 1000 तक जो था वो ऋग्वेद का था। उसमें ऋग्वेद में जो भी चीजें लिखी हुई थी, जो भी गॉड्स के या देवताओं के बारे में बात की गई थी, उनकी स्तुति होती थी। उस समय ना तो ये ब्रह्मा को जानते थे, ना विष्णु को जानते थे, ना महेश को, किसी को नहीं जानते थे। शंकर भगवान को महेश कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश का जो कॉन्सेप्ट था, विष्णु के 10 अवतार जो हम लोग पूजा करते हैं बेटा, कृष्ण का, राम का जो करते हैं, ठीक है, हनुमान की पूजा करते हैं हम लोग। उसके बाद ये हिंदू धर्म में ये सारी चीजें उनको पता ही नहीं थी, उस समय ऐसा था ही नहीं। इंद्र को, वरुण को, अग्नि को, इन सब चीजों की पूजा होती थी, सोम की, ठीक है। वैदिक एरा, वैदिक एरा के बाद क्या हो, वैदिक एरा में सबसे बड़ा क्या था कि सैक्रिफाइस, मतलब यज्ञ, यज्ञ सबसे बड़ी पूजा, और तरह तरह के यज्ञ थे। और यज्ञ एक एक्सपेंसिव प्रैक्टिस माना जाता था, मतलब खर्चीला काम। सब लोग तो यज्ञ नहीं कर सकते। मान लो राजसूय यज्ञ करना है, अश्वमेघ यज्ञ करना है, ठीक है, तो उसमें हजारों ब्राह्मणों को खिलाना हो, इतने गायों का दान करना हो, तो कैसे कर सकते हैं, आम आदमी के तो बस का नहीं था। तो जो वैदिक धर्म था धीरे धीरे वो बस कुछ सीमित लोगों की तक ही रह गया। और सीमित लोगों में कौन से लोग थे वो, जो कि या तो नोबल्स थे, मतलब राजा का जो भी वर्ग था, सरदार या जो भी फ्यूडल्स थे वो, और नहीं तो जो बड़े बड़े मर्चेंट या व्यापारी थे उनके तक ही सीमित, ठीक है, क्योंकि उन्हीं के पास इतने पैसे होते थे कि कर सकते थे। तो आगे जाकर के जब महावीर जैन और महात्मा बुद्ध आए तो उन्होंने बौद्ध धर्म, बौद्ध रिलीजन एंड जैन रिलीजन को ज्यादा आगे बढ़ाया। जैन रिलीजन में जैसे कि इससे पहले वाले चैप्टर का वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें मैंने समझा रखा है कि महावीर जैन जो थे 24th तीर्थंकर थे। उनसे पहले 23 तीर्थंकर, तीर्थंकर टीचर को तीर्थंकर कहा जाता था। मतलब ऐसा जो कि इस नदी से उस पार पहुंचा दे, मतलब जीवन को या लाइफ को एक रिवर की तरह माना गया है। और अगर आपको मुक्ति या मोक्ष चाहिए, बार बार जन्म मरण का ये जो चक्कर है इसको खत्म करना है, ठीक है, तो आपको क्या होना है, आपको एक टीचर चाहिए जो आपको उस पार लेके जाए, ठीक
वो एक धार्मिक गुरु होगा, रिलीजियस जो भी टीचर होगा वही करेगा। उसी को जैन धर्म में तीर्थंकर कहा जाता था। फर्स्ट थे कौन? फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। और 23rd पार्श्वनाथ ये थे, और 24वें ये बने। उसके बाद महात्मा बुद्ध है, उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। और इससे पहले भी क्या हुआ था? गुप्ता पीरियड था। गुप्ता पीरियड आया तो फिर ब्राह्मण धर्म आया। तो हमारा पूरा का पूरा जो समाज था ना, इन जंजालों में फंसा हुआ। वैदिक एरा खत्म होने के बाद हिंदू धर्म में जातिवाद, वर्णवाद, कास्ट सिस्टम, कास्टिज्म आ गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, ये 4 कैटेगरी डिसाइड कर दी ब्राह्मणों ने। ब्राह्मण जो पढ़ेगा, पढ़ाएगा, पूजा पाठ कराएगा, बिल्कुल। क्षत्रिय या तो राजा बनेगा, राजा बनने के लिए पैदा हुआ है, और ये क्या करेगा? रूल करेगा। रूलिंग कैटेगरी थी, और साथ ही साथ डिफेंसिव कैटेगरी थी, मतलब जो डिफेंस करेगी, ठीक है, आर्मी थी, वॉरियर्स थे ये। तीसरा जो वैश्य थे वो बिजनेस करेंगे और एग्रीकल्चर करेंगे, पेट पालेंगे किसी तरह से। अब राजा को या किसी भी किंग को जो रेवेन्यू मिलेगा वो कहां से मिलेगा? या तो बिजनेस से मिलेगा, नहीं तो एग्रीकल्चर से मिलेगा, और ये दोनों वैसे करते थे। और शूद्रा जो थे, they are responsible to provide the services of all the 3 groups। जो तीनों ग्रुप पहले के थे उनको सर्विस प्रोवाइड, उनकी सेवा करने के लिए थे। तो हिंदू धर्म में सोचा गया कि अब ये ब्राह्मण में जिसका जन्म हो गया, वैश्य में जिसका जन्म या क्षत्रिय में हो गया, वो तो उसी तरह भोगेगा, उसी तरह मरेगा। टैलेंट की और जो भी आपके अंदर स्किल थी उसकी कोई भी इज्जत नहीं थी। लेकिन जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म आया तो वहां पर ये चीज देखा गया कि आपकी जाति से कोई मतलब नहीं, आप शूद्र हो, किस जाति से हो, कहां से आए हो, वहां जात पात का ये जो कास्टिज्म था ये बिल्कुल खत्म कर दिया। तो जितने भी लोग थे अट्रैक्ट हुए, और ज्यादा से ज्यादा बौद्ध धर्म और जैन की धर्म की तरफ आकृष्ट हुए लोग, ठीक है। ये भी बहुत दिनों तक चला। लेकिन जब मिडिवियल एरा हम लोग के हिंदुस्तान में आया तो केरल के एक संत थे, सेंट थे, उनका नाम था आदि शंकराचार्य, केरल के। उन्होंने क्या किया कि दोबारा हिंदू धर्म को फिर से, है ना, रिलिंक्विश किया, मतलब दोबारा पुनर्जीवित किया। वो किस तरह से किया? इसमें जितनी भी क्या कहते जो प्रॉब्लम्स थी या जिन बातों को लेकर के लोग क्वेश्चन मार्क लगाते थे, उन सब चीजों को इससे इरेडिकेट किया, हटाया, और 4 मठों की स्थापना की। ये शंकराचार्य का भी आगे पढ़ना होगा। एक नॉर्थ इंडिया में बद्रीनाथ, नाम सुना होगा आपने। पश्चिम में द्वारकापुरी, जो द्वारका के श्री कृष्ण है। पूरब में जगन्नाथपुरी, जो कि उड़ीसा में पुरी का मंदिर है। और साउथ में कर्नाटक में श्रृंगेरी का मंदिर। यहाँ पे 4 मठों की स्थापना की, अलग अलग भगवानों की स्थापना की, और हिंदू धर्म फिर से पुनर्जीवित हुआ। लेकिन जब आपने सुना ही होगा दिल्ली में किस तरह मुस्लिम्स आए थे, अगर 7th क्लास में बचपन में हिस्ट्री पढ़ रखी हो, और नहीं तो पहले मैं ये आपको बता दूं कि भारत में सबसे पहला मुस्लिम इन्वेडर या जो आक्रमणकारी था वो था मोहम्मद बिन कासिम, जो 724-28 के करीब, किसी में 24 किसी में 28 दिया। अरब का जो खलीफा था, जो रिलीजियस हेड होता था या गुरु, धार्मिक गुरु होता था, उसको खलीफा कहते थे। आप लोगों ने सुना भी होगा, मुस्लिमों के हेड खलीफा होते थे। 11th में हिस्ट्री थी आपकी, बिल्कुल खलीफा का नाम सुना होगा फिर आपने। बिल्कुल 4 खलीफा थे ना, उसमें तो बहुत ज्यादा ब्रॉडली बताया गया, इसमें इतना हम नहीं बताएंगे। तो वहां के खलीफा ने बोला कि भाई भारत जाओ और वहां से पैसे लूट करके ले आओ, धन, क्योंकि सब लोग को पता था यहाँ सोना ही सोना। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा कि कहाँ जाएं, इतना बड़ा देश, बोले कि कहीं नहीं जाने की जरूरत है, जितने भी मंदिर है ना वहां चले जाओ, मंदिरों में ही सोना और पूरा धन होता है। सोमनाथ टेम्पल बेटा अभी भी गुजरात में है, उसको लूटा उसने, और भी जगहों पे गया। मोहम्मद गजनवी ने भी लूटा था, और मोहम्मद बिन कासिम उससे पहले आ गया था 724 में। मैं उसकी बात बता दूंगा आपको, मोहम्मद गजनवी की भी।
मोहम्मद उसमें भी हाँ बिल्कुल। तो इतने हरिश्चंद्र वर्मा, जब आप लोग यूपीएससी में जाएंगे, हिस्ट्री की बुक पढ़ेंगे, तो आपको एक एक चीज के बारे में ना पूरा 20-20 चैप्टर्स पढ़ने हैं, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना है। हाँ नहीं, मिडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो उसमें हरिश्चंद्र वर्मा ने लिखा कि इतना सोना मोहम्मद बिन कासिम को मिल गया, ठीक है ना, कि उसके आधे ऊंट और खच्चर तो रास्ते में ही मर गए, वजन ही नहीं ले जा पाए, ठीक है। और जब वो लौटा तो उसने रास्ता देख लिया, यहाँ के लोग देख लिए, और उसने क्या देखा, पहला चीज ये देखा कि यहाँ पर अगर एक गांव पर अगर आप अटैक करते तो दूसरे गांव वालों को कोई मतलब नहीं, वो खुद मदद करेंगे कि हमारा तो यूनिटी नहीं है। और अरब एक बार केवल इस्लाम का नाम ले तो पूरा का पूरा अरब एक साथ हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, देखिए। तो जब वो गया तो दो चीज उसने अपने खलीफा को बताया, एक कि यहाँ के लोगों में यूनिटी, एकता नहीं, और दूसरा कि यहाँ पर पैसे की कमी नहीं, ठीक है। बहुत सालों तक कोई भी ये आते जाते रहे थोड़े बहुत, लेकिन उतना कुछ नहीं हुआ। लेकिन आगे जाकर के 1000 बीसी में, मतलब 1000 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी आया। मोहम्मद गजनवी बेटा अफगानिस्तान का सुल्तान था, ठीक है। उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। 17 बार आक्रमण के मतलब 17 जगहों पर के 17 प्लेसेस पे अटैक किए उसने। और उसमें जब वो सोमनाथ टेम्पल गया तो वहां पे भीम सेकंड, थोड़ा मैं नॉलेज के लिए इसको थोड़ा म्यूट कर दूं, ये सब चीज आनी चाहिए, रिकॉर्ड करो इसको, ठीक है। ये रिलीजन से जुड़ा है। आया भीम सेकंड वहां पे गुजरात का राजा था, और उसने उसकी देखभाल भी की और बचाया भी इस अटैक से, लेकिन लूट करके ले गया, मंदिर भी तोड़ दिया उसने, बहुत सारा कुछ किया। लेकिन 1191 में वो चला गया। उसके बाद 1191 में मोहम्मद गौरी भारत आया। उस समय दिल्ली में तोमर वंश का, तोमर डायनेस्टी का पूरा रूल, तोमर, ठीक है, वो होते थे राजपूत। जब हमारी मिडिवियल हिस्ट्री स्टार्ट होती है बेटा तो 750 से लेकर के 1520 सॉरी 1757 तक चलती है। 750 से 1757 मतलब तुम सोच भी नहीं सकते कितने साल होते हैं हम लोग गुलाम हैं। गुलामी हमारे खून में है, इंडिया वालों को, सच कह रहे हैं। अंग्रेजों के गुलाम रहे, मुसलमानों के गुलाम रहे, ब्राह्मणों के गुलाम रहे, हर जगह तो गुलामी तो है। रहो भाई गुलाम। देखिए छोड़िए, वो तो हमारा कंटेक्स्ट नहीं है। तो एक सेकंड का बता, तो मोहम्मद गौरी 1191 में इंडिया आया और अटैक किया, और इसकी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान से, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान बहुत ही बहादुरी होता है, ठीक है। लड़ाई हुई, तराइन का बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट कहते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ, लड़ाई हुई, और उस वॉर में मोहम्मद गौरी को पकड़ लिया गया, अरेस्ट किया गया। मोहम्मद गौरी, और ये है ना, कहा गया है, कुछ तो आप बुक्स पढ़ेंगे जब मिडिवल हिस्ट्री के आगे जाके, तो राजपूत उस जमाने में ऐसे थे ना कि दशहरे का समय आएगा ना तो अपने हथियारों को तेज करने के लिए बिना मतलब का खेल खेल में दूसरे राज पर अटैक करते थे। सच में ये फैक्ट था, मतलब ये नहीं कि ऐसे ही मैं मजाक में कर रहा हूं, ऐसा था। तो और ये वही सिद्धांतवादी, निहत्थे पर हथियार नहीं उठाएंगे, वो वाली बात। तो मोहम्मद गौरी को कहा कि ठीक है मैं तुमको माफ कर देता हूँ, निहत्थे पे मैं वार्निंग करता। मोहम्मद गौरी ने कहा उससे, पृथ्वीराज चौहान से, या तो तुम मुझे है ना सूली पे चढ़ा दो, नहीं तो दूसरी बार मैं आऊंगा तो तुम्हें ऐसा माफी मैं नहीं दूंगा, ठीक है। छोड़ दिया उसने, नहीं कुछ किया। मोहम्मद गौरी गया, 1 साल के बाद फिर आया पूरी तैयारी करके, और इस पर पृथ्वीराज चौहान को अरेस्ट नहीं किया गया। पृथ्वीराज चौहान हार करके भाग गए मैदान छोड़कर।
ये कोई किताब में तो आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा। आप कहेंगे ना कि वो चंद्रवरदाई उनके थे और आंख फोड़ दिया गया था, वो तीर मारे और सुल्तान को लग गया, ये सब कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है ना, ये सब केवल कहानी है। नहीं, उसको तो छोड़ दिया था ना। एक कॉन्सेप्ट क्या किसी ने मदद, पृथ्वीराज चौहान की, गलत है ना वो। आपने वो नाटक सुने होंगे ना, पृथ्वीराज चौहान, वो धारावाहिक देखा होगा मिर्च मसाला, बुक में ऐसा गलत है, वो नहीं। चंद्रवरदाई था, मेरे को पता है, चंद्रवरदाई दरबारी कवि था जिसने दरबारी कोर्ट नॉवेल था इसका, पृथ्वीराज चौहान का। उसने पृथ्वीराज रासो नाम का एक ग्रंथ लिखा था। पृथ्वीराज चौहान जो भी दरबारी कवि होते थे राजा के, वो अपने राजा के बारे में ही पूरी बातों को लिखते थे, उनकी बड़ाई के बारे में। पृथ्वीराज चौहान ये थे, वो थे, फलाने थे, ठिकाने थे, सब कुछ, ठीक है। वो भाग गए, दिल्ली का जो किला था, पुराना किला, उसके बाउंड्री के पास पकड़ लिए गए और उनको जान से मार दिया पृथ्वीराज चौहान। तो ये ईयर था 1192 का। 1193 में कन्नौज का नाम सुना होगा आपने, कन्नौज उत्तर प्रदेश का एक जिला है, वहां पे पृथ्वीराज चौहान की जो वाइफ थी संयोगिता, है ना, ये तो कहानी सुनी होगी। जयचंद उसके फादर का नाम, कन्नौज का राजा था, वो भी राजपूत राजा। पृथ्वीराज चौहान को हराने में उसने बहुत मदद की थी, ठीक है, लेकिन इसने, मुसलमान तो किसी के थे नहीं, इसने जयचंद पर अटैक कर दिया और जयचंद को मार के कन्नौज में। इतना हुआ ही था कि 1206 में, मैं आपको पहले ये तो बता दूं कि आखिर हम आए क्यों सूफी संत थे। जब तक आपको ये नहीं पता है कि दिल्ली में शासन मुसलमानों का हुआ कैसे, तो सूफी धर्म और इस्लाम धर्म को पता कैसे चलेगा, ठीक है। 1206 बता रहा हूँ, 1206 में क्या हुआ, 1206 में, ये तो गजनी का था, मोहम्मद गौरी गजनी, मतलब गजनी अफगानिस्तान का ये भी सुल्तान, ठीक है। तो वहां पर विद्रोह हो गया, रिवॉल्ट हो गया, ये उसको खत्म करने के लिए जा रहा था, और इसका एक गुलाम था, उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, नाम सुना होगा आपने, कुतुबुद्दीन ऐबक। उसको बोला कि आप, मैं जब तक लौट के नहीं आऊंगा तब तक तो मेरे यहाँ के हिंदुस्तान के जो भी हिस्से हैं इसकी देखरेख करो, ठीक है, जाओ। तो जैसे ही जा रहा था तो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे सॉल्ट रेंज है, नमक के पहाड़, तो वहां पे खोखर नाम की जनजाति, जो आदिवासी नहीं होती, वो रहती थी, लुटेरी जनजाति थी। ये जा रहा था ना, तो उन सबों ने अचानक गुरिल्ला वॉर में, छापामार युद्ध में इसको मार दिया, यही मर गया। तो एल्दौज इसका भतीजा था, मोहम्मद गौरी का भतीजा एल्दौज था, जो गजनी में विद्रोह किया था, वो वहां का राजा बन गया, क्योंकि मोहम्मद गौरी तो बीच में ही मर गया। और यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसको राजकाट संभालने का दिया गया था, तो सुना कि हमारे राजा मर गए, तो ये यहाँ का राजा बन गया। और उस समय से हिंदुस्तान में इस्लाम का जो राज्य था दिल्ली में 1206 से, उसको स्लेव डायनेस्टी करते, गुलाम वंश, ये चलता गया, तुगलक, खलजी, ठीक है ना, उसके बाद सैयद, लोदी, उसके बाद मुगल है। 1526 में बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट हुआ, 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। लोदी डायनेस्टी का जो लास्ट किंग था वो इब्राहिम लोदी था, उसमें और बाबर में वॉर हुआ। महाराणा प्रताप का नाम सुना आपने? महाराणा प्रताप के दादाजी का नाम राणा सांगा था। उन्होंने बाबर को निमंत्रण दिया कि आप आओ, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा और इसको गद्दी से हटाओ, क्योंकि लोदियों ने अभी चाह रहे थे ना कि अब इनको हटा करके हम यहाँ पर अधिकार कर ले, राज्य कर। ये जो बूढ़े वाला मंदिर है दिल्ली में, ये किसका है? कौन सी राजा है ये कौन है? हाँ जी, नहीं जी, अभी तो नहीं चला, अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट। देखिए, कल जब ये आपको चैप्टर समझाएंगे तो अच्छे समझ में आएगा। तो वो बैटल हुआ, उसमें राणा सांगा ने उनको बुलाया था और वॉर हुआ, इब्राहिम लोदी हार गया, बाबर राजा बन गया। 1526 में हुआ था, मैंने कहा ना मुस्लिम किसी के नहीं होते, इस्लाम किसी का नहीं। 1527 में 1527 में चंदावर का युद्ध हुआ, ठीक है।
और राणा सांगा को मारा। राणा सांगा बहुत ही बहादुर इंसान था, छोटा मोटा इंसान नहीं था। तीर लगने के चलते वो अपने किले के अंदर ही बीमारी से मरा, ठीक है। और इस तरह मुगल वंश बनता रहा। और आपको पता ही है कि 1857 तक 1857 में लास्ट जो एम्परर थे हमारे मुगल वंश के, बहादुर शाह जफर, उनको अरेस्ट करके फिर भेज दिया गया वहां पर। तो अब मैं जो कल आपको बताऊंगा वो ये बताऊंगा कि भारत में ये सूफी ट्रेडिशन जो था, जब इस्लाम आया तो इस्लाम में जो भी बुराइयां थी, जो भी डिमेरिट्स थी, उनको खत्म करने के लिए सूफिज्म आया। सूफी धर्म एक तरह का ये स्पिरिचुअल जो होता है ना, अध्यात्म, उसको लेकर के आया, मेडिटेशन वाली बात। इसमें किसी भी तरह का कर्म कांड, या जैसे ब्राह्मण धर्म में कैसा कर्म कांड था ना, कि ये करना चाहिए, ब्राह्मण ऐसे हैं, ये है वो है, ऐसा पूजा करो, ये करो वो करो, उसी तरह इस्लाम में भी बहुत सारी चीजें आई थी, उनको खत्म करने के लिए सूफिज्म। ये कल मैं आप लोगों को, भाई आएंगे मम्मी को यार लेना, ठीक, जा सकते हैं। हम बता रहे कैलाश टेम्पल।